इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन सिक्कों की, जिनके आधार पर हम राजस्थान का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि आपको पता है कि राजस्थान से अब तक लाखों की संख्या में सिक्के मिल चुके हैं और इन सिक्कों से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है तत्काल की, जैसे कि उस समय की धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक, सैन्य और राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिक्के जो है प्राचीन समय से ही लेन देन के लिए, व्यापार के लिए, ठीक है, ज़रूरी रहे हैं और विभिन्न प्रकार के सिक्के अलग अलग समय में प्रचलित रहे हैं। और किसी भी राष्ट्र या किसी भी राज्य के लिए सिक्के जो है वो एक आधारभूत व्यवस्था होते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। और राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए, जो सिक्के हैं, अगर कोई राजा अगर अपने नाम से सिक्के चलाता है तो इससे यह साबित होता है कि वह राज्य जो है वो संप्रभु है। ठीक है, अर्थात वहाँ का जो राजा है या वो राज्य जो है वो किसी का गुलाम नहीं है, वो वहाँ पर खुद का शासन है उस राजा का। तो ऐसी स्थिति में राजा अपने नाम से सिक्के चलाते थे। ठीक है, तो उससे उनकी प्रभुसत्ता जो है वो परिलक्षित होती थी। देखिए, सिक्कों के महत्व की बात करें तो सिक्कों पर जो समय अंकित होता था उसके अनुसार हम विभिन्न जो राजा थे, शासक थे, उनका देखिए कालक्रम, उनका वंशक्रम आदि का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। हमें पता है कि सिक्कों पर कुछ विशेष प्रकार के जो चित्र है या कुछ चिन्ह हैं वो उत्कीर्ण किए जाते थे और उन चित्रों या उन संकेतों के हिसाब से हम तत्काल की, अर्थात उस समय की धार्मिक स्थिति का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय जो है वो किस प्रकार के उस समय देवता प्रचलित रहे होंगे, किस समय उस समय किस प्रकार के या कौन से ईश्वर की या कौन से देवी देवताओं की उस समय पूजा की जाती थी। तो यह भी हमें इन सिक्कों के द्वारा पता चलता है। और साथ ही उस समय की वेशभूषा, संस्कृति, पहनावा, गहने वगैरह, ठीक है, इनका पता चलता है। वस्त्र वगैरह किस तरह के पहने जाते थे। देखिए दोस्तों कि किसी राजा के अगर सिक्के शुद्ध धातु के होते थे या बहुमूल्य धातु के होते थे, सोने चांदी के, और वो भी शुद्ध, तो इससे पता चलता था कि वह राज्य या वह राजा जो है आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न है। लेकिन अगर कोई भी शासक अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर होता था तो वहाँ के जो सिक्के अधिकतर जो है वो कमज़ोर धातुएँ थी, जैसे कि तांबा वगैरह, है ना, जो उस समय ज़्यादा बहुमूल्य नहीं होती थी, वो उन धातुओं के सिक्कों का प्रचलन होता था। तो सिक्कों के आधार पर हमें किसी भी राजा की आर्थिक संपन्नता का भी पता चलता है। चलिए बात करते हैं कि जो राजस्थान से जो हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो देखिए पहले नंबर पर अगर बात करें तो अजमेर के जो चौहान शासक थे उनके सिक्के हमें मिले हैं। और ये सिक्के जो है 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के शुरुआत तक इस काल के हमें प्राप्त हुए हैं। और ये जो सिक्के हैं ये हमें कौन सी धातु के मिले हैं? तांबे और चांदी के। ठीक है, दो ही धातुओं के हमें सिक्के अजमेर के चौहान शासकों के मिले हैं। ठीक है, और इन्हें हम किस नाम से, उस समय जो है इन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? कि द्रह्म, विंशोपक, रूपक और दीनार, इन नामों से जाना जाता था। और चौहान शासकों में देखिए, एक तो अजयराज, एक सोमेश्वर और एक पृथ्वीराज द्वितीय, ये इन राजाओं के जो सिक्के थे वो विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, अजयराज, सोमेश्वर और पृथ्वीराज द्वितीय। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के समय का हमें एक सिक्का मिला है जो कि 1192 ईस्वी का है। और इस सिक्के के देखिए दोस्तों, एक तरफ तो क्या लिखा है? मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, मोहम्मद बिन शाम। और दूसरी तरफ सिक्के के क्या लिखा हुआ है? पृथ्वीराज। और ये सिक्का देखिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि 1192 ईस्वी का है, तो आपको इससे कुछ थोड़ा सा अंदेशा होता है कि 1192 से पहले ही पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया था और 1192 में उनके नाम से सिक्के प्रचलित हो रहे हैं। तो इससे इस आधार पर देखिए, कुछ जो विद्वान है, इतिहासकार है, वो ये कहते हैं कि तराइन का जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को गजनी नहीं ले जाया गया था। ठीक है, क्योंकि अगर वो वहाँ चले जाते गजनी तो उनके नाम से सिक्के पीछे से कौन जारी करता? वो खुद ही तो करते। ठीक है, लेकिन वो इस आधार पर यही कहते हैं कई इतिहासकार कि उनको लेके ही नहीं गया और वो यहीं थे और उन्होंने अपने नाम से सिक्के चलाए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, महाराणा कुंभा के भी चांदी और तांबे के कुछ सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, जिन पर महाराणा कुंभा को कुंभल मेरु और कुंभकर्ण आदि विरुद्धों से
पुकारा गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चित्तौड़ पर अकबर का आधिपत्य हो गया था और इसके बाद में मुग़ल शासकों द्वारा, अकबर के द्वारा मेवाड़ में मुग़लों के अपने खुद के सिक्के चलाए गए। तो उन सिक्कों को कहा जाता था सिक्का एलची। ठीक है दोस्तों। और देखिए, जब मेवाड़ में सिक्का एलची जब प्रचलन में आ गया तो उसके बाद में कुछ समय बाद में भीलवाड़ा, उदयपुर आदि राज्यों ने भी खुद की टकसालें जो है स्थापित की और अपने खुद के सिक्के प्रचलित किए। कौन कौन से राज्यों ने? चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा। और इनके जो सिक्के जो प्रचलित इन्होंने किए उनको देखिए चित्तौड़ी, भिलाड़ी और उदयपुरी, इन नामों से जाना गया। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में देखिए, पहले तो चौहान शासकों के सिक्के ही प्रचलित थे। जोधपुर राज्य में अजमेर के जो चौहान शासक थे उनके सिक्के ही वहाँ पर काम में लिए जाते थे, वहाँ पर प्रचलित थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वहाँ पर मुग़ल जो शासक थे, मुग़ल बादशाह थे, उनके सिक्के वहाँ पर प्रचलन में आ गए। जब धीरे धीरे मुग़लों का प्रभाव राजस्थान में बढ़ने लगा तो जोधपुर में भी मुग़लों के सिक्के प्रचलन में आ गए। और धीरे धीरे देखिए, जब मुग़लों का जब पतन होने लगा तो उस समय जोधपुर के शासकों ने मुग़ल बादशाह से इजाज़त लेकर और अपने राज्य में अर्थात जोधपुर में स्वयं की टकसालें लगाई और वहाँ पर उन्होंने अपने नाम से, ठीक है, अपने खुद के नाम से जोधपुर राज्य में सिक्के प्रचलित किए और ये सिक्के जो थे वो विजय शाही नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार देखिए, बीकानेर में भी मुग़लों के सिक्के प्रचलित थे। लेकिन बाद में जो बीकानेर शासक थे महाराज गज सिंह, उन्होंने जो मुग़ल शासक था आलमगीर, उनसे स्वीकृति ली, आलमगीर से स्वीकृति लेकर, और गज सिंह जी ने वहाँ पर बीकानेर में स्वयं की टकसाल बनाई और खुद के सिक्के प्रचलित किए। और देखिए दोस्तों, जब सिक्कों की, प्राचीन सिक्कों की हम बात करते हैं तो एक नाम हमारे मन में हमेशा आता है, कई बार हमने सुना है, झाड़ शाही। ठीक है, तो झाड़ शाही कहाँ के सिक्के थे? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जयपुर के आमेर के जो कछवाहा शासक थे उनका जो संबंध था मुग़लों के साथ में पहले से ही काफ़ी समय से काफ़ी मैत्रीपूर्ण उनके संबंध रहे। और इसी कारण से देखिए, राजस्थान में सबसे पहले खुद के सिक्के चलाने की जो अनुमति थी वो कछवाहा शासकों को मिल गई, आसानी से मिल गई। ठीक है, और उन्होंने फिर वहाँ पर खुद के टकसाल लगाई और वहाँ जो सिक्के उन्होंने खुद के, कछवाहा शासकों ने जो खुद के सिक्के जो प्रचलित किए, वे सिक्के जो थे वे झाड़शाही सिक्के कहलाए। धीरे धीरे मुग़ल सत्ता का पतन होता गया और जब बाद में जब अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिश जो आ गए यहाँ पर भारत में, तो उनके आने के बाद में धीरे धीरे मुग़लों के सिक्के धीरे धीरे प्रचलन में कम हो गए और जो ब्रिटिश सत्ता थी उनके जो पैसे थे, कलदार जिनको हम कहते थे, वो कलदार धीरे धीरे प्रचलन में आ गए। और इस प्रकार पुराने सिक्कों का, मुग़ल जो सिक्के थे और जो स्थानीय सिक्के थे राजस्थान के, वो धीरे धीरे समाप्त होते गए और धीरे धीरे कलदार जो है वो अधिक प्रचलन में आया और धीरे धीरे फिर रुपया जो है हमारा वो प्रचलित हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो सिक्कों के बारे में, प्राचीन सिक्के। हमारे जो सीरीज चल रही है राजस्थान का इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक, पुरालेखीय स्रोत, वो आज जो है, पहले हमने सबसे पहले बात की पुरातात्विक स्रोतों की और उसके बाद में हमने बात की पुरालेखीय स्रोतों की, और अब हम जो बात करेंगे वो है ऐतिहासिक साहित्यों की। ठीक है, ऐसे साहित्य जिनसे हमें प्राचीन राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगली वीडियो हमारी देखना न भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास में दिए हुए घंटी के निशान को भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।